वेलकम टू बी डिजिटल। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे उत्तराखंड में एक और भर्ती के बारे में, जिसमें ऑफिशियल नोटिफिकेशन उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से दिनांक 14 नवंबर 2022 को पब्लिक की। ऑनलाइन फॉर्म्स को आप 14 नवंबर से लेकर 5 दिसंबर 2022 तक भर सकते हैं। कारागार विभाग के अंतर्गत जेल बंदी रक्षक परीक्षा 2022 हेतु कुल 238 पदों पर वैकेंसी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है। यदि इसकी पदों की बात करें तो इसमें पदों के रूप में आप देख सकते हैं जेल बंदी रक्षक के जो है 224 वैकेंसीज है, लेवल 3 की जॉब्स है, जिसमें सामान्य के लिए 113 और 41 पद, अनुसूचित जाति के लिए 8 पद, अनुसूचित जनजाति के लिए और अति पिछड़ा वर्ग के लिए 30 पद है और आर्थिक रूप से कमजोर के लिए 22 पद आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा महिला जेल बंदी रक्षक के तौर पर 24 वैकेंसीज यहाँ पे कुल लिख दिया है। और इसमें यदि क्वालिफिकेशन की बात करें तो शैक्षिक योग्यता जो है जेल बंदी रक्षक के लिए कुछ इस तरीके से, जिसमें सामान्य शैक्षिक योग्यता है विद्यालय शिक्षा परिषद उत्तराखंड से इंटरमीडिएट परीक्षा अथवा उसके समकक्ष परीक्षा को यदि आपने पास की है, जैसे एनआईएस से भी कर रखा है, तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ देवनागरी लिपि अर्थात हिंदी में आपका कार्यकारी ज्ञान होना चाहिए। और अधिमानी अर्थ के अंतर्गत देख सकते हैं पदाधिकारी सेना में कम से कम 2 वर्ष का यदि आपके पास सेवा का प्रमाण पत्र है या फिर एनसीसी का भी प्रमाण पत्र है तो आपको वरीयता मिल सकता है। यदि आपके पास ये दोनों कंडीशन नहीं है तब भी आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। शारीरिक मापदंड के अनुसार देख सकते हैं आप पर्वतीय क्षेत्र को छोड़कर सामान्य पिछड़ी अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी के लिए न्यूनतम ऊंचाई जो है 165 सेंटीमीटर और अर्थात 5.5 फीट, और पर्वतीय क्षेत्र के अभ्यर्थी के लिए 160 सेंटीमीटर अर्थात 5 फीट 3 इंच तथा अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 157.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए और जो कि 5.2 जो है फीट से कम नहीं होनी चाहिए। और वजन की बात करें तो न्यूनतम जो वजन है 55 किग्रा अनिवार्य है। और सीने की माप की बात करें तो सामान्य पिछड़ी जाति के अभ्यर्थियों के लिए बिना फुलाए जो है 78.8 सेंटीमीटर होनी चाहिए, फुलाने पर 83.8 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और इसके अलावा अनुसूचित जनजाति या पर्वतीय क्षेत्र या अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 76.3 सेंटीमीटर जो है होना चाहिए सीने की माप, और फुलाने पर 81.3 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इस तरीके से आँख का जो होना चाहिए 6/6 और दोनों आँखों में 6/6 होना चाहिए। इस तरीके से आप जो है एक नॉर्मल वैकेंसी है, इसमें आप इंटर पास यदि आप है तो इसमें फॉर्म का अप्लाई कर सकते हैं। शारीरिक परीक्षा के अंतर्गत आप देख सकते हैं शारीरिक दक्षता परीक्षा 100 नंबर की होगी, जिसमें कि अभ्यर्थियों को कुल 50 अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा और किसी भी आइटम में 50 प्रतिशत से कम अंक पाने की दशा में उसी स्तर पर चयन प्रक्रिया पृथक कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे क्रिकेट बॉल थ्रो होगा जो 20 अंकों का होगा और इसके आधार पर देख सकते हैं 50 मीटर में 10 अंक आपको मिलेंगे, 55 मीटर में 12 अंक मिलेंगे। तो जितनी जो ज़्यादा फेंकेगा उसके हिसाब से जो है अंक इसमें डिवाइड किया गया है। लंबी कूद भी 20 अंकों का डिसाइड किया गया है और चिनिंग अंक में 20 अंक पूर्णांक है और दंड बैठक भी आपको देखने को मिलेगा और दौड़ एवं चाल के 3 किलोमीटर आपको 20 अंक इसमें डिवाइड किया गया है। शारीरिक दक्षता परीक्षा उपरोक्त क्रम में ही ऑर्गेनाइज किया जाएगा। लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा में प्राप्त अंकों को सम्मिलित करके ज्येष्ठता सूची जो है बनाई जाएगी। अगला जो वैकेंसी है महिला जेल बंदी रक्षक के लिए है, जिसमें शारीरिक शैक्षिक योग्यता की बात करें तो विद्यालय शिक्षा परिषद उत्तराखंड से इंटरमीडिएट पास आउट होना चाहिए। इसके साथ साथ हिंदी का ज्ञान आपके पास होना चाहिए। अधिमान्य अर्था कम से कम प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष का यदि आपने सेवा कर रखा है या फिर नेशनल कैडेट कोर भी प्रमाण पत्र यदि आपके पास है तो उसमें वरीयता मिल सकता है। शारीरिक मापदंड की बात करें तो पर्वतीय क्षेत्र को छोड़कर सामान्य पिछड़ी जाति की अभ्यर्थियों के लिए 152 सेंटीमीटर तथा पर्वतीय क्षेत्र अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए जो हाइट होनी चाहिए 147 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए। और वजन की बात करें तो 45 किग्रा वजन न्यूनतम होना चाहिए और दृष्टि जो है हर आँख में 6/6 जो है आपकी दृष्टि होनी चाहिए, इससे कम जो है आपको मेडिकल में अनफिट मान लिया जाएगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा के अंतर्गत जो है इसमें चिनिंग अप महिलाओं के लिए है। चिनिंग अप में 5 बार छूने पर आपको 25 अंक और 6 बार छूने पर 30 अंक और 8 बार छूने पर 50 अंक आपको दिया जा सकता है। दौड़ एवं चाल के अंतर्गत 2 किलोमीटर की दूरी आपको तय करनी होगी। 50 नंबर का दौड़ है और जिसमें 15 मिनट पे पार करने पर दौड़ पूरी करने पर 25 नंबर और 10 मिनट पे करने पर 50 नंबर। तो इस तरीके से इसका जो शारीरिक परीक्षा सिर्फ 2 ही जो है रखा गया है, 2 ही इवेंट रखा गया है और शारीरिक दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद ही जो आपका लिखित परीक्षा ऑर्गेनाइज किया जाएगा। पद जो है अराजपत्रित है, अंशदायी पेंशन युक्त है अर्थात एनपीएस है, ओल्ड पेंशन स्कीम लागू नहीं होती है। आयु सीमा की बात करें तो 21 से लेकर 45 साल तक के जो कैंडिडेट इसमें आवेदन कर सकते हैं। और अधिकतम आयु सीमा में छूट की बात करें तो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए क्रमशः 5 और 3 साल की जो छूट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। अब बात करते हैं यूके पीपीएससी के अंतर्गत जो वैकेंसी निकली है क्या अदर स्टेट के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। तो इसमें साफ साफ लिखा है कि वही अभ्यर्थी पात्र होगा जिसका नाम उत्तराखंड राज्य में स्थित किसी सेवाजन कार्यालय में आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि तक जो है पंजीकृत हो। तो यदि सेवाजन कार्यालय में आपका नाम पंजीकृत है तभी जो है फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, अर्थात जो अदर स्टेट के कैंडिडेट है वो फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई और जानकारी आपको चाहिए तो हमें कमेंट कर सकते हैं या फिर वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सएप का संपर्क शुद्ध मिल जाएगा, उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, जय हिंद।